गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। कल तक हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और एक फार्मूला दो फार्मूले लाए थे। फिर उसके बाद हमने कहा था कि टेम्परेचर को नापने के लिए जो 3 प्रकार का थर्मामीटर यूज होता है उसका चित्र सहित वर्णन किया जाएगा। तो आज जो है इसी का वर्णन करेंगे, बताएंगे कि इन तीनों जो आपके पैमाने बने हैं थर्मामीटर के नापने के लिए, ये कैसे कैसे देखे जाते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो एसआई यूनिट था हमारा टेम्परेचर का, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो नापने वाला यूनिट था वो था केल्विन। तो केल्विन पैमाना कहाँ से शुरू हो रहा था? तो केल्विन पैमाना शुरू हो रहा था कहाँ से? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से। हमने कल बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिखा है तो वो केल्विन पैमाने पर होता है 273.15, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 273.15 केल्विन की। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? 0 की शुरुआत कहां से होगी? 273.15 से। तो केल्विन पैमाने का शुरुआत होता है 273.15 से और इसमें होते हैं टोटल 100 खाने। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये थर्मामीटर है, ये आपका मीटर लगा हुआ है, यहाँ से आप हीट देंगे तो इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है पारा। क्या भरा होता है? Hg, पारा। पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। और ये धातु जितने भी होते हैं आपको पता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के चालक होते हैं। तो जैसे यहाँ से ये मेटल लगा हुआ है, ये कांच का बना हुआ है, जैसे ही मेटल गर्म होगा इसी में एक पाइप जैसा पतला सा बना रहता है और उसी में जो है Hg यानी पारा भरा होता है। ठीक, यहाँ से गर्म होगा, पारा धीरे 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 गर्म होकर फैलेगा, ऊपर चलेगा और टोटल कितने खाने होते हैं? 100 खाने। ठीक है, तो यानी 273.15 से पारा शुरू होगा चढ़ना और 373.15 तक जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। केल्विन जो पैमाना है उसकी शुरुआत 273 से होके 373 पर खत्म हो जाएगी। देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड सेम वही थर्मामीटर कांच का बना हुआ है, इसमें भी वही मटेरियल भरा हुआ है Hg, इसमें भी पारा ही भरा हुआ है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसकी शुरुआत डिग्री सेंटीग्रेड वाले पारा जो है थर्मामीटर की शुरुआत 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? 100 डिग्री तक। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होगी 0 से और खत्म हो जाएगा कहाँ पर जाके? 100 डिग्री पर। कितना बात समझ में है? कल जब हम एक फार्मूला पढ़े थे, रिलेशन देख रहे थे, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर था 9/5, सॉरी फ़ारेनहाइट बराबर हम लोग पढ़ रहे थे तो था 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यही था। ये 32 कहाँ से आ रहा था? ये 32 आ रहा था इसी पैमाने से, यानी हमारा फ़ारेनहाइट जो शुरुआत होगा वो शुरू होगा 32 से। 32 से शुरू होकर जाएगा 212 तक। कितना बात समझ में आ रहा है? तो 32 से जाएगा 212। अब खानों की संख्या निकाला जाए तो इसमें 180 खाने हैं। ठीक, टोटल इसमें खानों की संख्या बताया जाए, खानों की संख्या देखा जाए तो इसमें खानों की संख्या कितनी है? 180 है। इसमें भी सेम मटेरियल क्या भरा हुआ है? Hg। Hg मतलब हाइड्रोगेरियम, हिंदी में इसको पारा कहते हैं। सभी में पारा ही भरा गया है। नीचे जो है वाल्व लगा हुआ है लोहे का, मेटल का, जो गर्म होगा और ये पारा जो है ऊपर चढ़ने लगेगा। मेटल जितने होते हैं उनका एक गुण होता है कि अगर उन्हें गर्म किया जाएगा तो उसमें रेखीय प्रसार होता है, फैलने लगते हैं। तो उसी तरह Hg भी पारा ही है, बस किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। एक स्पेशल जो है धातु है ये। ठीक, तो इसमें जो है खानों की संख्या कितनी है? 180। किस वाले में? फ़ारेनहाइट वाले में। शुरुआत कहाँ से होगी? 32 से शुरुआत होगा और जाएगा कहाँ पर? 212 पर। ठीक है,
सेल्सियस में खानों की संख्या मतलब टोटल कितने इसमें बने हुए हैं यूनिट, तो 0 से शुरू होकर 100 जा रहा है, यानी 100 खाना बना हुआ है। इसकी शुरुआत करेंगे तो ये भी 273 शुरू होके 373 पे जा रहा है, घटाएंगे तो इसमें भी कितने खाने बने हुए हैं 100 खाने। ठीक, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। केल्विन को अगर चेंज करना है, केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो डिग्री सेंटीग्रेड जो भी दिया होगा उसी में 273.15 जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूले के रूप में नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन इसी पे लगवाते हैं इसी फार्मूले पर, और जो है ये टॉपिक समाप्त करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिया है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, दोनों फार्मूले पे क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट, कैसे चेंज करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आज वीडियो हिंदी में बन रही है, इसलिए बन रही है क्योंकि हिंदी वाले जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, अपने ही मन से लिख देता हूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन एवं फ़ारेनहाइट फॉरेन में आधा में रहता है, फ़ारेनहाइट यानी एफ में बदलिए। थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में बदल के दिखाइए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ है 50, ठीक। चेंज किस में करने का कह रहा है, फ़ारेनहाइट में, ये मतलब इसको निकालना है। वो कह रहा है केल्विन में, इसको निकालना है। दो फार्मूले हमारे पास हैं, एक है केल्विन के लिए, एक है फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है। तो केल्विन बराबर क्या निकालेंगे, जो भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ मान उसको प्लस 273.15, ठीक। जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये यानी 50 डिग्री जो है आपका 323.15 केल्विन में हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या बदलने के लिए कहा है, केल्विन में तो बदल गया, एक फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहा है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला ये है, इसी को इस्तेमाल कर देते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना दे रखा है, डायरेक्ट यहीं रख देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया है 50 और प्लस 32, ठीक है। ये कट गया, तो फ़ारेनहाइट अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 10 आ गया और प्लस 32, भागु जो हम लोग पढ़ रखा है। तो ये आ गया फ़ारेनहाइट में 90 और प्लस 32 आ गया 122, यानी फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आएगी 122 आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में 323 आएगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दोनों फार्मूले, तीनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।